हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं अपने चैनल पर एक्टिव नहीं हूँ ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, जिसके बारे में आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट दोस्तों, आज मैंने सोचा कि मुझे एक छोटा सा वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। दोस्तों, रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया था और ट्रैवल के दौरान दोस्तों मैंने एक बुक पढ़ी थी। दोस्तों, जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो अगर आपके पास एक अच्छी बुक हो ना, तो आपका सफ़र काफ़ी ईजिली और काफ़ी आराम से कट जाता है। फ़ोन इंसान कितना देखेगा, फ़ोन से भी बोर हो ही जाता है। बट अगर आपके पास एक अच्छी बुक हो तो आपका जो ज्ञान है वो भी बढ़ता है और आपका सफ़र भी काफ़ी अच्छे से कट जाता है। तो दोस्तों, मैंने भी उठा ली थी एक बुक, जिसके बारे में दोस्तों मैंने काफ़ी दिनों से सुन रखा था और मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं एक बार ये बुक ज़रूर पढ़ूंगी। तो दोस्तों, इस बुक का नाम है द साइलेंट पेशेंट, जिसे लिखा है एलेक्स मैक्लेडीज ने, और ये बेस्ट सेलिंग नॉवल है 2019 की। गुड रीड्स, जो कि बुक्स का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बुक रिव्यूज़ का, उसने भी इसे बेस्ट थ्रिलर नॉवल का अवार्ड से नवाजा है। ये बहुत ही बेस्ट सेलिंग नॉवल है। अभी तक इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ इसकी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। आज भी जब भी किसी भी हम बुक स्टोर में जाएं, कहीं भी जाएं, तो ये नॉवल आपको हर जगह दिखेगा। तो मेरे अंदर भी बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि मुझे इसे पढ़ना है। और वैसे दोस्तों, मैं हिंदी बुक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ, मगर पहली बार मैंने अटैम्प्ट की एक इंग्लिश नॉवल। हालांकि मैं इंग्लिश लिटरेचर में एमए हूँ, मगर इंग्लिश बुक्स में कम ही पढ़ती हूँ। मगर इस नॉवल को पढ़कर तो मैं राइटर की और इस नॉवल की फ़ैन हो गई। और इसे पढ़े हुए मुझे महीने 2 महीने से ऊपर हो चुका है, मगर अभी तक कि मेरे दिमाग से नहीं उतरी। तो सोचा कि इसका एक क्विक सा रिव्यू तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बुक जो है वो है एक लेडी के ऊपर, जिसका नाम है एलिशिया बैरनसन। A 34 years old Alicia Berenson who is accused of her own husband's murder। एक ऐसी औरत जो 34 साल की है, जिसका नाम है अलीशिया बैरनसन, और वो अपने पति के ही खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुकी है। और ऐसा पति दोस्तों, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है। और उसके हस्बैंड का नाम रहता है गैब्रियल बैरनसन, और दोनों की लव मैरिज रहती है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपने ही पति को सर में 5 बार गोली से मार डालती है, गोली मारती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद सिंस देन शी नेवर स्पोक अ सिंगल वर्ड। और 6 साल बीत जाते हैं दोस्तों, और 6 साल से अलीशिया एक शब्द भी नहीं बोलती, अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकालती। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपने पति का खून करना पड़ा? आखिर वो चुप क्यों है? क्या उसने अपने पति का खून किया भी है या नहीं, या उसे फंसाया गया है? वो बोल क्यों नहीं रही है? यही सब बातें, इन्हीं सब बातों का जवाब हमें आखिरी में जाकर मिलता है। और दोस्तों, एक कैरेक्टर इस नॉवल में और है, जिसका नाम है थियो फेबर। थियो फेबर एक साइकोलॉजिस्ट है, जो कि एक द ग्रोव नाम की एक हॉस्पिटल है, एक संस्था है, जहाँ पर थोड़े से मेंटली चैलेंज लोगों को रखा जाता है। अलीशिया को भी उसी हॉस्पिटल में डाला जाता है, क्योंकि अलीशिया कुछ बोलती ही नहीं है। जितनी भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें अलीशिया कुछ भी नहीं बोलती। वो कुछ बोलती नहीं है, 6 साल से वो बेजुबान है, कुछ बोल ही नहीं रही है। तो थियो फेबर वहाँ पर आता है उस हॉस्पिटल में, और वो पूरी कोशिश करता है कि वो अलीशिया के मुंह से सच उगलवाए। वो अलीशिया को इतना नॉर्मल कर दे कि अलीशिया खुद ही बता दे कि आखिर उसने अपने पति का खून क्यों किया था। और क्या अलीशिया बोल पड़ेगी? क्या अलीशिया थियो को पूरी बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ था, उसने अपने हस्बैंड का खून क्यों किया, या उसके पति का कातिल कोई और है? दोस्तों, इस सारी बुक में ना आप शुरू से लेकर अंत तक ये बुक आपको बांधे रखेगी। मैंने इस बुक को धीरे धीरे पढ़ा था दोस्तों, तो मैंने इसे 2-3 दिन में ख़त्म किया था। और जब तक ये बुक ख़त्म नहीं हुई थी ना, तो मेरे दिमाग में घूमती रही थी कि यार, कौन है खूनी? अलीशिया ने मारा है या किसी और ने मारा है? वो तो अपने हस्बैंड को इतना प्यार करती थी, वो तो उस पर जान छिड़कती थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? और जब मुझे इसकी एंडिंग पता चली ना दोस्तों, तो मैं तो शॉक्ड ही हो गई। और तब मुझे एक एक जो सिरा था ना, जो आखिरी शुरू से लेकर आखिरी तक की जितनी भी घटनाएं थी, जितने भी सर्कमस्टेंसेस थे, वो एक एक करके सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और मज़ा ही आ गया। दोस्तों, इस बुक की खासियत ये है कि ये आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बांधे हुए रखती है। बहुत ही एंगेजिंग बुक है। आपका जो शक है वो हर किसी पर होता है। कभी आप सोचते हैं कि इसने खून किया होगा, कभी आपको लगता है उसने खून किया होगा। क्या अलीशिया ने ही किया है? क्योंकि शुरू में ही हमें बता दिया गया था कि अलीशिया ने ही मारा है। पर क्या ये सच्चाई है
या नहीं है। बहुत ही आपको इसमें पढ़ने में मज़ा आता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं तो इसमें बहुत ही ऐसी कुछ थ्योरेटिक बातें हैं जिसे पढ़कर आपको काफ़ी एनकरेजमेंट मिलेगी। आपको एक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके थ्रू आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसमें ग्रीक माइथोलॉजी का एक टच है, बहुत ही अच्छा एक डिस्क्रिप्शन है जिसका सारा कनेक्शन इस कहानी से है। होता दरअसल ये है दोस्तों कि अपने पति को खून करने के बाद अलीशिया 6 साल तक कुछ भी नहीं बोलती, वो साइलेंट रहती है। वो पेशे से एक पेंटर है और अपने पति की डेथ के बाद वो एक पेंटिंग बनाती है जो उसका सेल्फ पोर्ट्रेट होता है और उसके नीचे वो लिखती है एलसेस्टिस। एलसेस्टिस जो है उसका कनेक्शन है ग्रीक माइथोलॉजी से, जिसके थ्रू जब थियोफेबर इसकी पूरी जांच पड़ताल करता है तो हमें ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में जानने को मिलता है और जिसका कनेक्शन आखिरी में हमें पता चलता है कि अलीशिया से किस तरह सा था। तो दोस्तों ये तो इस बुक के पूरे पॉजिटिव पॉइंट हुए। बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको बांधे हुए रखती है, बहुत मज़ा आता है और एंडिंग भी ज़बरदस्त है। मगर साथ ही दोस्तों एक दो छोटे से माइन्यूट से इसके नेगेटिव पॉइंट हैं, जो कि है कि एक दो कुछ कैरेक्टर्स बेमतलब के हैं जिन्हें ज़बरदस्ती ठूसा गया है। वो नहीं भी होते तो बुक अच्छी भली चल रही थी। और आखिरी की मुझे जो एंडिंग है ना दोस्तों, हम शुरू से पढ़ते चले जा रहे थे, मुझे ऐसा लगा बुक बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, थोड़े से 2-4 चैप्टर और होने थे। इसकी एक खासियत है कि इसके चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाते हैं और आप ज़रा से भी बोर नहीं होते। मगर आखिरी में मैं अलीशिया के बारे में, मुझे बहुत सिंपैथी थी अलीशिया के लिए और मैं उसके बारे में थोड़ा और कुछ जानना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि अलीशिया की एक बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। अलीशिया जो लाइफ में डिज़र्व करती थी वो उसको मिलना चाहिए, मगर जो एंडिंग थी वो मुझे थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगी। मैं जानना चाहती थी कि अलीशिया के साथ और क्या हुआ होगा। क्या अलीशिया जेल से रिहा हो जाएगी? क्या अलीशिया अपनी नई जीवन स्टार्ट करेगी? उसके साथ क्या हुआ? ये बहुत जल्दी में ये बुक ख़त्म हो गई और इसका सीक्वल का भी मुझे नहीं लगता कि इसका कभी कोई सीक्वल आने वाला है, क्योंकि ये कहानी यहीं तक थी। मगर हो सकता है कभी आए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। और ओवरऑल दोस्तों मुझे तो बहुत मज़ा आया और इस बुक ने मेरे लिए द्वार खोल दिए कि मैं और भी ज़्यादा बुक्स को एक्सप्लोर करूं और मैं इंग्लिश लिटरेचर की अच्छी अच्छी बुक्स पढूं। इस तरह की सस्पेंस थ्रिलर, मैंने अगाथा क्रिस्टी के बारे में बहुत सुन रखा है, उनके 1-2 ऑडियो नॉवेल्स सुने हैं, मैं उनकी भी बुक्स पढ़ना चाहूँगी और मैं बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना चाहूँगी। और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अपने दर्शकों के लिए मैं बुक रिव्यूज़ लेकर आऊँ, क्योंकि आजकल मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसके साथ दोस्तों मैंने एक बुक और उठाई थी जिसका नाम है वेरिटी बाय कोलिन हूवर, जो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। ऑनेस्टली मेरे टाइप की बुक नहीं थी वो, बट साइलेंट पेशेंट मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको कैसी लगी। और मैं एक वीडियो और बनाना चाहूँगी जिसमें इसमें तो मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ, मगर मैं उसमें पूरे स्पॉइलर दूंगी और खुल के इसकी कहानी को डिस्कस करूँगी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। तो अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ इसे डिस्कस कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी पहली पहल थी बुक रिव्यू की, वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।